विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और इस जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, पूर्ण दिव्यता, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में वह क्षमता विकसित हो जिससे मैं अपने जीवन को और इस जगत को शुभ कर्मों से, शुभ भावों से भर दूं। ऐसा भाव जिससे मुझको भी आत्मिक संतुष्टि मिले और इस समष्टि को भी बहुत कुछ मैं दे सकूं अपनी सेवा के, अपने पवित्र विचारों से, पवित्र भावों से। और वो कब होंगे, वो शांति कब मिलेगी, इस पर एक लंबी श्रृंखला चल रही है। ज्ञान का यह प्रवाह निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस ज्ञान प्रवाह को अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से ऋषिकल्प परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य सतत इसको बढ़ा रहा है। तो पुनः इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन है, कोटिसा प्रणाम है, वंदन है। आज पुनः जैसे पिछली कक्षा में हमने योग की जो मूलभूत बिंदु हैं, चित्तवृत्तियां हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां हैं और उनके क्या क्या घटक है और किससे क्या लाभ, क्या हानि है और कौन सी वृत्तियां क्लिष्ट हैं, कौन सी अक्लिष्ट हैं, क्या ज्ञान की जो स्थितियां हैं उनमें भी दुख आ सकता है, क्या अनेक संदर्भों पर परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य। गुरु जी, उसी चर्चा को पुनः आप श्री के मुखार बिंदु से हम श्रवण करना चाहते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था, योग नाम चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम है जी। जब चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तो आत्मा अपने स्वरूप में होता है। जब चित्त वृत्तियाँ चालू रहती हैं तो वृत्तियों जैसा दिखाई देता है, यद्यपि आत्मा तो अपने स्वरूप में ही होता है सदा जी, लेकिन स्वरूप में होते हुए भी प्रतीति में तो वो वैसा नहीं होता है। जैसे स्वप्न में हम अपने स्वरूप में होते हैं जी, लेकिन प्रतीति तो ऐसे होती है हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। जैसे कि कई बार व्यक्ति के हाथ छाती पर चला जाए तो ऐसे दब सा जाता है जी, ऐसा महसूस होता है कि मेरे को किसी ने दबा दिया और मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूँ फिर भी हाथ उठ नहीं पाते। जी, ऐसा कई बार गुरुजी हम सुनते हैं कि वो रात भर पता नहीं किसने मुझको दबोच करके रखा, मैं बहुत प्रयास किया लेकिन उठ भी नहीं पाया। ऐसा कई बार मैंने खुद सुना है। हाँ, तो कई बार होता है जी। तो वो जो है जैसे कुछ नहीं होता है पर हमारे चित्त की स्थिति ऐसी बन जाती है जी, हमारा चित्त ऐसा विचार करने लगता है, प्रतीति ऐसे होने लगती है जी, हमारे को। ऐसा जैसे कि मैं कहीं हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं कहीं जंगल में घूम रहा हूँ, कहीं नहीं घूमते वहीं रहते हैं पर प्रतीति तो यही होती है कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ। जी, जी, मैं अग्नि में जल रहा हूँ पर मैं कहीं पानी में तैर रहा हूँ, कहीं मैं दौड़ता जा रहा हूँ, कोई जंगली जानवर मेरे पीछे, कुछ नहीं होता है लेकिन हमारा मन एक ऐसा संसार खड़ा कर लेता है और उस प्रक्रिया में सुखी होता है, दुखी होता है। जैसे जागृत अवस्था में होता है वैसे ही वहाँ भी होता है। गुरुजी, ये क्योंकि इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है, प्रासंगिक है, कुछ लोग सोते सोते भी ऐसा सुनने में आता है कि वो चल पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करके आकर के फिर लेट जाते हैं। उनसे पूछो क्या हुआ तो मैं तो लेटा था, लेकिन उसकी वो तो एक रोग की स्थिति है। जी, 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 वो तो एक शरीर और मन दोनों का एक सम्मिलित रूप ऐसा हो जाता है जी कि वो रात को उन क्रियाओं को करने के बाद भी उसको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि वो कोई तो मैंने सुना है कि 1-1 किलोमीटर दूर घूम करके आ जाते हैं सोते सोते मतलब सोते उठे जी और 1 किलोमीटर तक घुमाए कहीं
बचे भी होंगे, गड्ढों से भी बचे होंगे, कुछ कुछ किया होगा जी। पर आकर के देखा तो मतलब कुछ भी नहीं है कि उनको पूछा जाए। एक ने तो मुझे ऐसे सुनाया कि वो नदी बीच में पड़ती थी, तैर करके नदी पार करके और फिर वापस आकर के बिस्तर पर गीला का गीला सो जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं ये सब हो गया। ओहो। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक गहरा एक रोग का रूप है ये तो, कि पानी में जाने के बाद तो बिल्कुल आँख खुली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल, वो तो निद्रा तो टूट जाएगी तुरंत। हाँ जी चलो वो तो जो भी है, जी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, जी। और इन दोनों अवस्थाओं में अलग अलग हमारे व्यवहार होते हैं, और उसमें कभी कभी हमारे को सुख प्रतीत होता है, कभी दुख प्रतीत होता है। तो प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जबकि वहाँ भी आत्मा तो अपने स्वरूप में ही होता है। व्यासदेव जी ने कहा है कि वृत्तियाँ जब नहीं होती हैं तो आत्मा अपने स्वरूप में होता है। और वो कहते हैं चिति शक्तिर यथा कैवल्य यदा वृत्तयो न भवन्ति, जब वृत्तियाँ नहीं होती हैं तो चिति शक्ति कहाँ होती है? जी। बोले अपने स्वरूप में होती है, कहाँ क्या होती है। और जब वृत्तियाँ चालू रहती हैं तो वृत्तियों की जैसी प्रतीत होती है। वृत्तियाँ जैसे सुखात्मक हैं तो आत्मा भी ऐसा अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ। वृत्तियाँ दुखात्मक हैं तो आत्मा ऐसा प्रतीत होता है आत्मा को जी। कि मैं दुखी हूँ। और यदि मोहात्मक हैं तो प्रतीत होता है कि मैं मोही हूँ। तो जैसी जैसी वृत्तियाँ चलती जाती हैं वैसा वैसा ही उसका स्वरूप होता जाता है। जी। सुखात्म वृत्ति सारूप्य मितरत्र, जैसे जैसा जैसा वृत्तियों का स्वरूप आता है वैसा वैसा आत्मा का स्वरूप भी प्रतीत होने लगता है। जी। बेशक आत्मा अपने स्वरूप में रहे, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा से कहा है कि वो कभी भी परिणाम को प्राप्त नहीं होती, कभी उसमें कोई परिणाम होता ही नहीं। जी। परिणाम नहीं होता तो वो एक रस रहती है, और वो कभी भी संग को प्राप्ति नहीं होती, असंग रहती है। फिर भी उसको सुख दुख कैसे होता है? तो कहते हैं कि यद्यपि अपने स्वरूप में ही है वो हमेशा, अर्थात उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, कोई घटना उसके अंदर नहीं घटती है, लेकिन प्रतीति के आधार पर कहते हैं कि ये आत्मा अब इस समय सुखी है, अब ये दुखी है, अब ये मोही अवस्था में से गुजर रहा है ये। तो इस तरह से वृत्ति सारूप्य मितरत्र। जी। तो वो वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बताया कि 5 प्रकार की होती हैं। उन 5 प्रकार की वृत्तियों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद किया। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा भी जाता है, विचार भी करते हैं विचारक लोग जी। कि ये 5 वृत्तियाँ क्लिष्ट होती हैं कि इनमें से कुछ क्लिष्ट होती हैं, कुछ अक्लिष्ट होती हैं। जी। निर्णय यही है कि 5 वृत्तियाँ क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। दोनों हो सकती हैं 5। तो इसमें एक बड़ा प्रश्न ये उठाते हैं कि ये विपरीत मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान अक्लिष्ट कैसे हो जाएगा? जी। मतलब जैसे मैंने ये कहा, पिछली कक्षा में हम विचार कर रहे थे जी। कि जो प्रमाण होता है, प्रमाण वृत्ति जो होती है वो यथार्थ ज्ञान को विषय बनाती है। जी। प्रमाण वृत्ति में यथार्थ ज्ञान रहता है सतह पर, जी। और हम यथार्थ ज्ञान की स्थिति में, यथार्थ ज्ञान का मतलब है इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ें, वृक्ष है तो वृक्ष दिखाई देता है, और अयथार्थ ज्ञान का है तो वृक्ष पर मनुष्य दिखाई दे, जैसे है तो रज्जु पर सर्प दिखाई दे, है तो शुक्ति पर रजत दिखाई दे। यही अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब रजत रजत दिखाई दे, शुक्ति शुक्ति दिखाई दे, वृक्ष वृक्ष दिखाई दे, स्थाणु स्थाणु दिखाई दे, पुरुष पुरुष दिखाई दे, रज्जु रज्जु दिखाई दे, सर्प सर्प दिखाई दे। ये तो यथार्थ ज्ञान है। जी। तो यथार्थ ज्ञान भी हमारे लिए सुख कारक, दुख कारक, मोह कारक हो सकता है, होता ही है। जी। यथार्थ ज्ञान हमें सुखी करने वाला, दुखी करने वाला, मोह पैदा करने वाला, तीनों स्थितियों में से गुजरता रहता है। जैसे यथार्थ ज्ञान सुखी करता है, दुखी करता है, मोह युक्त कर देता है, जबकि यथार्थ ज्ञान में ये सब परिणाम नहीं होने चाहिए। जी। यथार्थ होने के बाद तब तो फिर कोई शंका रह ही नहीं गई। हाँ, फिर भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि यथार्थ ज्ञान, यहाँ पर आत्मज्ञान के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। यथार्थ ज्ञान का मतलब इंद्रियों से जो चीज़ें दिख रही हैं उनको ठीक ठीक हम अपनी सही आँखों से वस्तु का सही ठीक ठीक रूप देख रहे हैं कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है, ये स्तंभ है, पुरुष नहीं है,
यथार्थ ज्ञान का मतलब भ्रांति हमारी आँखों को नहीं हो रही है, और आँखों को जब भ्रांति होती है और फिर दिखाई देता है तो वो भ्रांति ज्ञान होता है, वो अयथार्थ ज्ञान होता है। तो अयथार्थ ज्ञान भी हमारे लिए क्लिष्ट भी हो सकता है, क्लिष्ट भी। इसी तरह से यथार्थ ज्ञान भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकता है। अब इसको कैसे समझें कि पांचों वृत्तियाँ कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, तो उसको क्लेश और अक्लेश की जो एक परिभाषा जो कहा जाता है कि अक्लिष्ट वृत्ति वे हैं जो गुणाधिकार को तोड़ती हैं, विवेक को विषय बनाती हैं। विवेक विषया, विवेक ख्याति, ख्याति विषया, गुणाधिकार विरोधिन्या अक्लिष्टा। अक्लिष्ट की परिभाषा ये है जो विवेक को विषय करती हैं और गुणाधिकार का विरोधी नहीं है। मतलब हमारा जो गुणों का एक चक्र चल रहा है निरंतर और उनके साथ हमारा एक तादात्म्य होता है, उसको तोड़ने वाली होती हैं ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ। मेरा जो तादात्म्य अध्यास हो रहा है अस्मिता क्लेश के रूप में, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जो तादात्म्य भाव हो रहा है, इस तादात्म्य भाव के रूप में जो निरंतर हम अनुभव करते हैं, तादात्म्य का मतलब होता है इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को और इनके अंदर आने वाली इच्छाओं को, उसके साथ हमारा चेतन का तादात्म्य हो जाता है। भेद प्रतीति नहीं होती कि ये तो बुद्धि है और ये इसमें चेतन है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अलग अलग दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं दिखाई देती, एक होकर के प्रतीति होती है। ये जो एक होकर के प्रतीति होना है, इसी को बोलते हैं अभेद ज्ञान। किसका? चेतन का और बुद्धि में उत्पन्न वृत्ति का। बुद्धि, वृत्ति और चेतन, इन दोनों का एक प्रतीत होना, इसी को योग दर्शन की भाषा में कहा है दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति मानी बुद्धि में जो विषय आते हैं वे, और आत्मा, दृक् शक्ति मानी आत्मा। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, उसमें कोई किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं है, निर्विकार है, असंग है। आत्मा का स्वरूप यदि देखें शास्त्र के अनुसार तो वो असंग है। लेकिन और चित्तवृत्ति का स्वरूप क्या है? वो तो जड़ है और उसमें तरह तरह की ये चीज़ें, इच्छाएं और ये सब उसमें अभिव्यक्त होती हैं जी। पर वो दोनों एक हो जाती हैं। उस दोनों की एकता में वो मिथ्या ज्ञान पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इस मिथ्या ज्ञान के कारण से हमारे को सुख दुख मोह आदि पैदा होते हैं। तो वृत्तियाँ हमारे लिए, पांचों वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हैं, ये एक प्रश्न है जी, जो बहुत ही मतलब दर्शन शास्त्र का एक विशेष प्रश्न माना जाता है जी। तो उसके लिए कहते हैं कि जो वृत्ति हमारे को विवेक ख्याति की तरफ ले जाए, चाहे वो मिथ्या ज्ञान ही है, यदि वो विवेक ख्याति की तरफ ले जाएगा, मान लीजिए किसी ने यूँ सोच लिया, किसी ने ये विचार कर लिया कि कल्पना में विचार कर लिया जी कि एक देवता है, ऊपर स्वर्गलोक में रहता है, जैसे कुछ मतलब धर्म पंथ वाले कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं जी। कि कोई एक देवता है, वो कहीं रहता है और वहाँ से वो हमारे लिए प्रकाश भेजता है, हमको देखता रहता है तो ये मिथ्या ज्ञान। कि देवता को कहीं केवल एक जगह बिठा रहे हैं और उसको सब जगह नहीं देख रहे हैं जी। देवता की शक्ति को सर्वत्र नहीं देख रहे हैं, है तो मिथ्या ज्ञान ये जी। कि उसको कह दिया कि वो हमेशा वो उसमें रहता है, कहाँ स्वर्ग में रहता है या कहाँ पर द्युलोक में रहता है, कहीं उसका एक स्थान बता दिया जी। सब जगह नहीं मानते वो हैं जी। तो वो देवता को दूर कहीं पर बिठा करके और फिर उसका शासन हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारे उन कर्मों को वो वहीं से देख रहा होता है। और मान लीजिए किसी को ऐसे श्रद्धा और आस्था हो गई कि वो वहीं से देख रहा है हमारे कर्मों को और हमारा नियंत्रण कर रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, हम जैसे होते हैं फल देता है तो मिथ्या ज्ञान। पर इससे भी हमारे अंदर जो राग और द्वेष, इस व्यवस्था को देख करके यदि मैं राग करूँगा तो मुझे दुख होगा, द्वेष करूँगा तो मुझे दुख होगा
और वो कुछ भी मैं गलत करूँगा तो वो जो नियंत्रक शक्ति है जो बहुत स्वर्गलोक में रहती है वो मुझे अपने कर्मों का फल देगी। है तो मिथ्या ज्ञान। आलम्बन लिया मिथ्या ज्ञान का, लेकिन उसके आधार पर अपने जीवन को शुद्ध कर रहा है कि नहीं, ऐसा यदि मैं शुद्धता से नहीं जीऊंगा तो वो मिथ्या, वो जो देवता है वो मुझे दंड देगा, ऐसा उसको विश्वास हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, साधन अच्छा होना चाहिए, साधन को मिथ्या, यदि मिथ्या साधन बनाएंगे तो हो सकता है मिथ्या आचरण हो जाए नहीं, हमसे। वो तो ठीक है जी। पर मैं एक संभावना इस बात की कह रहा हूँ जी गुरुजी। कि जैसे यहाँ पर कहा विपर्य ज्ञान, हाँ विपर्य ज्ञान भी अक्लिष्ट कैसे होगा जब यहाँ तो ये कहा है कि सारी वृत्तियाँ क्लिष्ट भी होती हैं अक्लिष्ट भी होती जी। हैं, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट सारी वृत्तियाँ कैसे होती हैं। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ एक सालग्राम की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं जी। पर कोई कोई व्यक्ति बड़ा शुद्ध चरित्र का भी मिल जाता है उनमें। जी। भाई वो हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे देवता नाराज़ ना हो, मैं कुछ दिन भर यदि गड़बड़ करूँगा तो वो मेरे देवता जो मैंने अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है वहाँ प्रतिष्ठित किया हुआ है, और यदि मैं कुछ भी गलत करूँगा तो मेरे को उसका फल भोगना पड़ेगा। जी। तो इस तरह से वो है तो मिथ्या ज्ञान कि एक देवता जो चिन्मय तत्व है उसको एक जगह ले जा करके हम पूज रहे हैं और एक सीमित परिच्छिन्न करके देख रहे हैं ना। जी। लेकिन ये भी अक्लिष्ट वृत्तियों को तरफ हमें ले जाती है, ये भावना भी उसकी साधना इससे सदगति की ओर बढ़ती है। हाँ, संसार में उसका जो राग है द्वेष है वो ढीले पड़ते हैं। जी। जी। और उसका जो सामान्य आदमी जो रिश्वत लेते हैं, अपने ही सुखों को महत्व देते हैं, उसमें उसको ऐसी प्रतीति होती है कि ये ठीक नहीं है, मैं ईमानदारी पूर्वक ही जितना मुझे अपने जीवन में मिलता है वही मेरा है जी। और मुझे ऐसा कोई भी किसी को दुख दे करके और कोई भी साधन इकट्ठे नहीं करने, ऐसे क्योंकि मेरा देवता मुझसे यही अपेक्षा करता है। जी। जिस देवता की मैं भक्ति करता हूँ वो मेरे लिए यही उसकी प्रेरणाएं मुझे ऐसी ही मिलती हैं, वो ऐसा मानता है। जी। अब ये तो सब ऐसा मान नहीं सकते पर कोई कोई ऐसा मान करके भी करता है, मैंने देखे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। जी। और बाकी तो विपर्य ज्ञान, जैसे कोई आदमी सोचता है कि ये मैं शरीर कितना मेरा सुंदर है और शरीर के साथ ही तादाद में उसका देख रहा है जी। और उसके कारण से उसको फिर खुश हो रहा है, तो ये तो स्पष्ट ही क्लिष्ट वृत्ति है जी। और मिथ्या ज्ञान है। जी। मैंने कहा कि सारी वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं। जैसे प्रमाण आदि वृत्तियों में भी देख सकते हैं, किसी ने अपने बच्चे को देखा और वो ये देख रही है माता कि ये भगवान का प्रसाद है और उसी की मेहरबानी से मुझे मिला है और ये उसी की सेवा के लिए मुझे इसको तैयार करना है, मुझे इससे कोई सुख नहीं लेना, मुझे अपनी सारी सामर्थ्य, ऊर्जा, शक्ति, समझ इसके विकास में लगानी है क्षण क्षण। तो ऐसा यदि देख रही है तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति अक्लिष्ट हो जाएगी। जी। हम जब किसी से कुछ चाहते हैं तो वो क्लिष्ट हो जाती है। हम देना चाहते हैं, हम दूसरे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तो वही वृत्ति, चाहे वो प्रमाण वृत्ति है, चाहे वो विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है और स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति तो पिछली घटनाओं को ही तो दोहराया जाता है उसमें। जी। तो वो यदि पहले हमारी क्लिष्ट अवस्था थी तो अब दोहराएंगे तो भी क्लिष्ट ही होगी। गुरुजी, जो हम चाहते हैं, जो अपेक्षा होती है, तो वो सर्वथा ऐसा ही उसको हम माने कि वो क्लिष्ट ही होगी या उससे ही राग ही हमारा बढ़ेगा। जी, वो तो ये तो परीक्षण भी करके देखा जा सकता है कि जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं जी। तो उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम में क्या चीज़ मिलती है, ये देखिए। जी। परिणाम में हमें दुख के सिवाय मिलता नहीं कुछ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे गुरुजी माता पिता हैं तो बच्चों को तो अपेक्षा होती है कि माता पिता से तो उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही जो गुरु शिष्य परंपरा है तो उसमें भी गुरु जो एक देवता के रूप में है, एक ईश्वर का ही रूप मानते हैं, उनसे उनकी अपेक्षा तो होती ही गुरुजी
कि गुरु हमको ये देंगे, मतलब ज्ञान के रूप में, या माता पिता हमको जो भी देंगे, तो ये तो अपेक्षा तो सात्विक है। वो तो सही है जी मतलब उस समय जब आदमी किसी के अधीन होता है जी और वो शिष्य भाव से जब वो उसमें गया है जी तो उसको वो एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन में हमें पालना चलना होता है। तो उतना अनुशासन तो हमारे चूँकि हमारे विकास का साधन है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा अपेक्षा होते हुए भी जी वो हमारी अपेक्षा जिसको हम कहते हैं कि अविवेक पूर्वक नहीं है, वो विवेक पूर्वक है वो अपेक्षा जी कि मतलब हमारे पालन पोषण शरीर के चलाने के लिए जैसे हम या तो भिक्षा लें या फिर कोई हमारा करे। जी तो हम किसी गुरु के शरण में आ रहे हैं और उनका सामर्थ्य है, जैसे स्वामी जी महाराज के यहाँ पर रहते हैं कितने सारे ब्रह्मचारी, जी तो श्री स्वामी जी महाराज का सामर्थ्य है और ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं। जी तो ये मतलब अच्छी स्थिति तो यही है ना कि ये उनका प्रसाद समझते रहें अपने आप को। जी अपेक्षा क्या है, ये तो प्रसाद भी तो मान सकते हैं ना कि ये गुरु का प्रसाद है और हमें इसका पूरा उपयोग करना है। जी हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना है और हमें अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है, ज्ञान में, तपस्या में, सेवा में। जी ऊर्जा का 3 जगह उपयोग सही है। जी या तो ज्ञान बढ़ाने में हम दिमाग का काम करते रहें उस ऊर्जा से, या सेवा करें गुरु जी जो हमें बताते हैं, जी या तपस्या करें। जी तो इनसे अलावा यदि कोई कुछ इच्छा करता है जी तो वो फिर वो तो अविवेक दुख- पूर्वक हाँ, अविवेक है। कहलाएगी। ये तो निश्चित रूप से गुरुजी, माता पिता गुरुजनों से जो अपेक्षा हमारी है, या जिस उनसे जो कुछ भी हमको मिल रहा है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके सेवा के लिए, जैसा आप श्री ने उपदेश किया, ये बहुत ही, अगर ऐसा हम जी पाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा हमारा जीवन। और पूरे अस्तित्व का जीवन कितना सुंदर होगा यदि आदमी इस तरह से चले जी कि माता पिता गुरुजन हमें जो भी देते हैं जी वो हमारे लिए एक प्रसाद है जी। और प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और प्रसाद तो हमारे जीवन के लिए, प्रसाद का मतलब एक निर्मल स्थिति। जी। प्रसाद को जी संस्कृत में निर्मलता के अर्थ में बोला जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। जी जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है ना तो सारे दुखों की, क्लेशों की हानि हो जाती है। इसमें योग दर्शन में भी आया है। हाँ, योग दर्शन में भी है। जी तो प्रसाद जो है एक अध्यात्म प्रसाद है। जी हमारा जो ये जो वृत्तियाँ होती हैं, ये 5 वृत्तियाँ ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। जी मतलब यदि उनके अंदर हमारा, उन वृत्तियों के द्वारा हमारा राग द्वेष मोह बढ़ता है, ये एक पहचान है, जी तो वो क्लिष्ट होती है। जी और जिससे विवेक बढ़ता है, यदि उस वृत्ति से हमारा अंदर भक्ति बढ़ती है, ईश्वर के प्रति, देवता के प्रति हमारी भक्ति प्रेम बढ़ता है और हमारा ज्ञान निर्मल होता जाता है। शरीर भाव से जो हमारा गहरा तादात्म्य है, उस उसको यदि हमारे भीतर ऐसा विवेक बढ़ता है कि ये शरीर, जैसे हम मकान के अंदर बैठे हुए अपने को अलग अनुभव करते हैं ना, जी तो ऐसे ही शरीर को यदि हम अलग अनुभव करते हैं, ऐसा यदि बढ़ता जा रहा है तो उसी को कहते हैं कि ये अक्लिष्ट वृत्ति है। जी तो ये 5 वृत्तियाँ ही क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। विपर्य वृत्ति के लिए ये भी एक बताया जाता है कि जैसे हम अहम अस्मि, शरीर को अभी अपना स्वरूप समझते हैं, आखिरी में जाकर के अहम अस्मि, मैं हूँ, ये भी एक वृत्ति रहती है। जी ये है विपर्य वृत्ति, लेकिन ये बिल्कुल हमारे को वहाँ पार ले जाती है इस क्लेश से। जी इस शरीर का साथ जो तादात्म्य है, अंतिम जो एक छोटा सा एक जो बिंदु पर बच गया है, उससे भी पार ले जाती है। तो ये 5 ही वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, जिनसे भी हमारे लिए राग द्वेष मोह को पैदा हो, जिन वृत्तियों से वे सब क्लिष्ट, और जिनसे विवेक जागृत हो भगवान के प्रति और इस मालिक के प्रति, सृष्टा के प्रति हमारी बुद्धि बने, जी भक्ति बने, तो फिर वो अक्लिष्ट होती है। तो बहुत ही सुंदर गुरुजी, ये अपने जीवन के गति प्रगति के लिए, दिव्य जीवन के लिए हमको जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसकी स्थिति में हमको रहना चाहिए,
और इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अगली कक्षा में ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसके बिना जाने निश्चित रूप से योग मार्ग पर हम चल नहीं सकते हैं। इसको हम अपना साधन बना करके साधना अच्छी करेंगे तो अच्छे साधक के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तात्पर्य कि अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। तो हम परम पूज्य गुरु जी का आप सबकी ओर से बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक, बहुत हृदय के भाव से विनम्र प्रार्थना की अगली कक्षा में भी हमको ऐसे ही ज्ञान प्रसाद देते रहें, ताकि हमारा जीवन शुद्धता से, पवित्रता से परिपूर्ण हो जाए। आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए अपनी ओर से भी गुरु जी को कोटि सा नमन वंदन। अगली कक्षा में इसी विषय को और सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।